पहले जो यूज़ होना है वो मैं लिख रहा हूँ। अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं ये देख लेता हूँ कोई पेंडिंग में तो नहीं, ज्वाइनिंग में नहीं है। ये योगिता और ये सब आवाज़ आ रही है ना बेटा मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। ओके। ये राइट एंगल ट्राइंगल तो होती है जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और 90 के सामने क्या होता है? एच। और ये क्या होता है? पी। परपेंडिकुलर। अगर एंगल थीटा ये लेते हैं तो इसके साथ होता है बेस। ठीक है, तो इसमें साइन थीटा क्या होता है? बी बाई पी बाई एच। कोस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। बी बाई एच। और टेन थीटा क्या होता है? बी बाई बी। इतने में काम चल जाएगा। फिर ये पता होना चाहिए साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। सीकेंट का उल्टा क्या होता है? कोस 1 बाई कोस। 1/कोस। ठीक है ना? और कोट थीटा जो है ये होता है 1/tan थीटा। ठीक है। 10 और एक है हमारे पास टेबल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 0, 30, 30 6 45, 60 और 90। साइन 0 पे 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 40 1/√2 और 60 √3/2, साइन 90 90 सर 1। हर्ष को बोलने दो। √3/2 और 1/√2, फिर 1/2 1/2 0, 0, फिर 0 tan 0 0, 1/√3 1√3 और नॉट डिफाइंड। यस, दैट्स ऑल। अब दो चीज़ आती हैं बेटा। एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या होता है? ये हॉरिजेंटल लाइन है जिसको हम क्षैतिज बोलते हैं, और ये हमारी जो है आँख है। अगर इस हॉरिजेंटल से हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जिसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं हिंदी में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द एंगल अबोव हॉरिजेंटल लाइन। और एक होता है बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन अन्य कोण इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन हिंदी में। और ये क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? इट इज़ द एंगल बिलो द
हॉरिजेंटल लाइन के नीचे का, बस। तो अब तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हमने ये देखना है गिवन क्या है और टू फाइंड आउट क्या है, तो कौन सा रिलेशन है, साइन का है, कोस का है या टेन का है, इन तीनों में से एक मिलेगा। जनरली टेन वाले मिलेंगे 90% और 10% कौन से मिलेंगे, साइन कोस थीटा के भी मिल सकते हैं, लेकिन 90% में कौन आएगा, टेन आएगा। और ये टेबल याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखो, ये कहता है सर्कस का एक कलाकार है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। फिगर दे रखी है इसने 9.11 ऐसे दे रखी है बेटा। BC यहाँ 90 डिग्री है, ये 20 मीटर है और ये A है। तो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी ये डोर बंधी हुई है और इसके ऊपर चढ़ता है, वो जैसे वो लठ लेके चढ़ता है ना, तार पर चलता है, और अच्छी तरह से जो टाइट है ये बिल्कुल, और भूमि पर नीचे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये खंबा है, AB हमारे पास क्या है, खंबा है। स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ना है। और भूमि के सतर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये कोण कितना है बेटा, 30 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई बताओ, खंबा क्या है, AB बताना है तुमने। तो अब देखो 90 है ये, तो HPB की पहचान हो जानी चाहिए पहले हमें। 90 के सामने क्या होता है, योग्यता बताएगी, H। और 30 डिग्री के साथ क्या होता है, सीमा बताएगी। अब P और B रह गए, सर बेस होता है। अच्छा जो सर उस साइड सर परपेंडिकुलर होता है। देखो जो H है, H के साथ जो एंगल है ना बेटा, एंगल के साथ तुमने B को लेना है। ऊपर एंगल बन रहा होता है बेस हो तो गया ये सर, B हो जाता है। ये क्या रह गया अब, P। सर मैंने सोचा आपने 30 डिग्री के एंगल के सामने वाला पूछा है, इसलिए मैंने P बोला। ओके बेटा। अब देखो निकालना है हमने P और दे क्या रखा है, H और B, H सॉरी B नहीं है, P निकालना है। H दे रखा है, तो P और H में किसका रिलेशन है, साइन का है, कोस का है या टेन का है, सर साइन। साइन का। तो हम लिखेंगे साइन 30 P/H। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू रखो, अब कितनी हो जाएगी, 1/2। P निकालना है, H कितना दे रखा है, 20। तो अब ये 20 क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 20/2 बराबर P। तो P कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। ये आंसर आ गया। यस सर। और ये देख लो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितना बड़ा है। सर आप एक बार दोबारा बताओगे सर, हाँ रुक रुक के आ रही है वीडियो। इसमें क्या है बेटा, फिगर बनाएंगे हम। फिगर बनाने के बाद जहाँ 90 है उसके सामने H और P और B की पहचान करवाएगा एंगल। एंगल के साथ लगता B जनरली नीचे ही होता है, लेकिन एक आधे में ऊपर भी मिल जाएगा B। P B H पहचान लिए। ये पहचानने के बाद जो निकालना है और जो दे रखा है उसमें रिलेशन मिलेगा साइन का, कोस का या टेन का। जैसे इसमें साइन का मिला है, तो साइन P/H, तो साइन 30 की वैल्यू रख दो और P आ जाएगा यहाँ से। दूसरा देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आया हुआ था अब की बार भी 2021 में, 22 में मार्च में आया हुआ था। ये कहता है कोई पेड़ है, पहले समझ लो इसको, पेड़ है ये, ऐसे है पेड़ AB।
और आंधी आ गई, तो आंधी आने के बाद बीच से टूट गया ये, और टूटा हुआ भाग जमीन पर आके टिक गया। तो टूटने के बाद इसकी पोजीशन, ये तो ज़मीन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ज़मीन होती है, और ये टूट के ऐसे मिल जाता है। ये जो बी पोर्शन है ये यहाँ आ जाता है, ये ए है, और कहाँ से टूट गया ये, सी पर से, यानी कि ऐसे खड़ा था ये। सी से। समझ रहे हो? यस सर। तो इसने दे रखा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। उन्हें बुक लेके बैठा रहो बेटा, इसमें बुक बिना बात नहीं बनेगी। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो पेड़ है ना, ये जो छूता है जमीन को, तो कितना एंगल बनाता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो कहता है पेड़ के पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब होता है फुट पॉइंट, वह पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये कहता है जो फुट पॉइंट ये होगा ना पेड़ का, यस सर। हाँ सर। ये फुट पॉइंट है, तो फुट पॉइंट से ये कहता है जहाँ छूता है वो कितना है, 8 मीटर है। तो अब कहता है पेड़ की लंबाई बताओ। तो पेड़ की लंबाई क्या है, एक तो AC है, और जो CB है ये भी तो पेड़ है टूटा हुआ जो जमीन को छू रहा है। यस सर। तो इसकी लंबाई में क्या आएगा, AC प्लस में क्या आएगा, BC आएगा। जो पेड़ की लंबाई है उसमें क्या आएगा, AC भी निकालना है और BC भी। अब ये पेड़ खड़ा था, ये जमीन है, तो ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा या और कुछ बनेगा? 90 डिग्री का। तो इसके सामने 90 डिग्री का हाँ, तो इसके सामने क्या होगा, H। H। ये कौन बना है, तो ये क्या होगा, B होगा या P होगा? सर बी होगा सर। और ये क्या होगा, P। जी। अब इसमें दे क्या रखा है ये बताओ। सर बी दे रखा है, क्या निकालना है, HB निकालना है, और क्या निकालना है, P निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज, हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में। तो पहले हमने देखो H निकालना है, B दे रखा है, तो B और H में कौन सा रिलेशन है, साइन का है, कोस का है, या टेन का? कोस का। तो कोस 30 लिखेंगे। कोस 30 क्या होता है, B/H। कोस 30 की वैल्यू क्या कितनी होती है, √3/2। B 8 दे रखा है, H निकालना है। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3H, और 8 दूनी 16। तो H कितना आ जाएगा, 16 बटे में √3। H तो तुम्हारा आ गया, यानी कि BC आ गया। अब देखो B दे रखा है, P निकालना है, तो B और P में रिलेशन किसका है, साइन का, कोस का, या टेन बी का? और बी में सर 10 का। 10 का। तो tan 30 लिखेंगे। ये क्या हो गया, P/B। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। P निकालना है, और ये क्या हो गया, 8। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 इधर आके गुणा हो जाए, 8 बटे में √3 बराबर P। और P क्या है तुम्हारा, AC। अब AC भी आ गया, और क्या आ गया, BC भी आ गया। तो पेड़ की लंबाई, हाइट ऑफ द ट्री, क्या हो जाएगी, AC प्लस BC। AC कितना है, 8/√3।
और ये कितना है 16/, 16/√3। तो √3 तो एलसीएम आ जाएगा। और 8 जमा 16, 24/√3। और रूट नीचे एक्सेप्ट नहीं होता बेटा, इसको रैशनलाइज करके लिखना होता है हमें। तो √3/√3 ये हो जाएगा 24√3 √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा 3। √3/3। तो ये आ गया 8√3 मीटर। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बता देता हूँ मैं, देख लो। यस सर। एक पेड़ था, ये भी ऐसे पहले खड़ा था, ये हमने यहाँ पे भी खड़ा किया है। आंधी आ गई, सी से टूट गए, सी पॉइंट से, और बी जमीन पे टिक गया जाके। जमीन पे टिक गया तो वहाँ कहता है ये जो इसके फुट पॉइंट से 8 मीटर दूर है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है। ये लिख रखा है इसकी स्टेटमेंट में। यस सर। तो यहाँ 90 डिग्री एंगल है तो इसके सामने एच हो गया। ये 8 दे रखा है, एंगल के साथ बी होता है, बी इज द फर्स्ट, पी बाद में आता है, तो पी ये परपेंडिकुलर। तो अब बी दे रखा है बेटा, एक तो एच निकालना था, फिर बी दे रखा है, एक पी निकालना था। बी और एच में किसका रिलेशन था? कोस का, कोस 30 लिख लिया। पी और बी में किसका था? tan का, तो ये लिख लिया। ए सी और बी सी आ गया, दोनों को जोड़ दिया, पेड़ की लंबाई आ जाएगी, हाइट ऑफ द ट्री। सबको क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। उसके बाद थर्ड, यहाँ कहता है खेलने के लिए पार्क फिसलन पट्टी। जो बच्चे प्राइमरी में होते हैं ना, वो ऐसे यहाँ फिसलते हैं और फिसल के फिर नीचे आ जाते हैं, ऐसे होता है ना? यस सर। ये फिसलन पट्टी है। उसने 2 फिसलन पट्टी बनानी है, तो कैसे भी बना लें हम, मैंने 2 बना दी है ऐसे। तो 5 वर्ष के कम बच्चे हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1.5 मीटर पर हो। ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर ये ऊंचाई है उसकी। ऊंचाई है सर। तो ए बी सी और यहाँ ले लें पी क्यू और, ठीक है। तो फिसलन पट्टी कौन कौन सी है बताओगे? एक तो है क्यू आर, और एक क्या है? बी सी। यस सर। यही तो है। यस। तो जो छोटी है उस 5 वर्ष के से कम के बच्चों के लिए है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 1.5। जब ऊंचाई लिखता है तो खड़ी ऊंचाई होती है, और 30 डिग्री का एंगल है ये। एंगल बन रहा है सर। और ऐसा ही जो दूसरी आधी उम्र के बच्चे हैं उसकी ऊंचाई कितनी है बेटा? 3 मीटर। 3 मीटर। और इसका कोण है 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल। तो कहता है कुल फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी? ठीक है, प्रत्येक स्थिति में दोनों की अलग अलग बतानी है। क्यू आर अलग से बताना है और बी सी अलग से बताना है। अब पहले हम फिगर ये लेते हैं, इसमें ये 90 हो गया, तो ये क्या होगा? एच होगा, पी होगा, बी होगा, क्या होगा? हाइपोटेन्यूज एच होगा सर। एच होगा। और बी कौन सा होगा? ये होगा या ये होगा? पी आर सर। पी आर होगा। ये बी होगा, ये पी होगा, शाबाश। अब पी दे रखा है इसने, कितना दे रखा है? 3 मीटर। 3 मीटर। और निकालना क्या है? एच। 3 मीटर। अब पी और एच में रिलेशन किसका होता है? साइन का। साइन का। तो क्या हो गया? साइन 60।
और किस में लिखोगे? इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, साइन 60 हो गया पी बाई एच, √3/2। √3/2। पी कितना है? 3 मीटर, और एच हमने निकालना है। यस सर। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, √3h = 6, और h कितना हो गया? 6/√3। लेकिन मैंने बताया था √3 नीचे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो इसको क्या करेंगे? नहीं किया जाता। रेशनल। ये कट जाएगा, तो h कितना आ गया? 2√3। √3 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए वैसे, लेकिन वो जब तक यूज़ नहीं करेंगे जब तक वो कहता नहीं। √3 की वैल्यू होती है 1.732, और √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये याद जरूर होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो यहाँ तो h हो गया। h क्या है हमारा? क्यू आर। एक तो आंसर ये हो गया। अब दूसरी इधर छोटे बच्चों की जो है, ये 90 है, तो एच पी बी यस डागर बताएगा। कैसे रे? एच बता, पी बता और बी बता इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। सर एच तो BC है। यस, और पी? सर CAB है। CAB है। सर वेरी गुड, BBA। ये पी। शाबाश। तो इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30, ये निकालना क्या है बेटा? एच निकालना है। दे क्या रखा है? यहाँ भी पी दे रखा है, तो पी और एच में रिलेशन किसका हो गया? साइन का। तो साइन 30 होता है 1/2। पी कितना है? 1.5h। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन h = 1.5 × 2, तो h कितना हो गया? 3.0 मीटर। तो एक तो फिसलन पट्टी की लंबाई है 3 मीटर, और एक की कितनी है? 2√3 मीटर। तो 2√3 मीटर थोड़ी हुई है, ये ज़्यादा हुई। चलो, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद 4th क्वेश्चन बेटा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कोई मीनार है, टावर है हमारे पास, तो इसमें ज़्यादा रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं होती मैथ के अंदर। यहाँ पे जैसे मैंने ए बी लिख दिया, तो यहाँ लिख देंगे माना ए बी जो है वो क्या होगी? मीनार। ठीक है, लेट ए बी इज द टावर, अंग्रेजी में लिखना हो तो। भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन, शिखर क्या है? ए बी, और ए क्या है? ज़मीन वाला। तो ये है इसका फुट पॉइंट। इसका पाद बिंदु या फुट पॉइंट एक ही बात होती है। तो उससे ये कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूर है? 30 मीटर। 30 मीटर दूर। तो इसका उन्नयन कोण इस चोटी का ऊपर देखेगा ना उन्नयन के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, तो वो कितना है? 30 डिग्री है। तो कहता मीनार की ऊंचाई बताओ, तो क्या निकालना है इसमें? ए बी निकालना है, ए सी निकालना है, या बी सी निकालना है? ए बी तो मीनार है, ए सी जो है क्या है हमारे पास? मीनार के फुट पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम फुट पॉइंट ऑफ टावर। तो ए सी निकालना है, बी सी निकालना है, ये क्या निकालना है ऊंचाई के लिए? सर ए बी। ए बी निकालना है। शाबाश। यस सर।
तो अब बताएं ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया? पारुल बताएगी। सर एच। पारुल को बताने दो। ये एच हो गया। पी क्या हो गया बेटा? अच्छा, और कौन कौन जुड़ रहे हैं आज? योगिता बताएगी। सर बी ए पी। है बेटा? सर ए बी पी है। ए बी निकालना हमने। ये हमारा पी है और ये हमारा नीचे वाला एंगल के साथ क्या होता है? बी होता है। तो दे क्या रखा है इसमें? एच दे रखा है, एक पी दे रखा है, एक बी दे रखा है। बी। बी दे रखा है। निकालना क्या है? सर पी। पी। तो पी और बी में किसका रिलेशन होता है? 10 का। 10 का। 10/30 पी बाई बी। 10/30 की वैल्यू 1/√3 पी बाई 30 तो 30/√3। फिर मैंने बताया था इसको क्या करना होता है? करना पड़ेगा सर। तो ये हो गया 30√3 और डिवाइड 3√3 गुणा √3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सर 3। तो कितना आ जाएगा? 10√3। ये तुम्हारा क्या है? आंसर है। ठीक है, एक 5वां क्वेश्चन और करते हैं फिर छुट्टी कर देते हैं। और एग्जाम्पल तुमने खुद करने हैं बेटा, तो समझ में ना आज मेरे पूछ लियो। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितनी ऊंचा है ये? 60 मीटर। 60 मीटर। ये पतंग है। ए तो जमीन है और बी पे पतंग है ये। और अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधा हुआ है। ये भूमि से मान लेते हैं यहाँ, चलो ए से बंधा हुआ है और ऊपर जो है ये है इसके ठीक। फिर क्या हुआ? इसका झुकाव 60 डिग्री है तो ये हमारी डोरी में डील, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये ऐसे ही बंधा हुआ है बेटा ये यहाँ सी से, ठीक है। और ऊंचाई ये दे दी उसने, कितनी दे दी? 60 मीटर। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, ये होगी 60 मीटर की ऊंचाई। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है। डोरी का झुकाव कितना है? डोरी झुकाव है भूमि के साथ 60 डिग्री। तो फटाफट इसके पीबीएच बताओ। सर एच तो बी सी एच। सर सी ए बी है और बी ए पी है। निकालना क्या है? डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई बतानी है। डोरी कौन सी है इनमें? ए सी है, ए बी है या बी सी है? बी सी है। डोरी क्या है? बी सी है, ठीक है। तो एच निकालना है। दे क्या रखा है? सर दे पी रखा है और निकालना एच है। तो किसका रिलेशन यूज होगा? साइन 60 का। साइन का। पी बाई एच। साइन 60 क्या होता है? तो 60 बटे में एच है। √3/2। एच इधर आ जाएगा √3h 120। और एच कितना हो गया? 120 बटे में √3। √3 को क्या करेंगे? रैशनलाइज करेंगे। तो किस पे कट गए? 40। तो एच कितना आ गया? 40√3। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा।
तो यहाँ तक का कर लेना, यस सर। ठीक है। और अपने करके ने फोटो डाला ना ग्रुप में, ओके। ठीक है बेटा। यस सर। ओके, थैंक यू बेटा। यस सर। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बाय बाय। पहले जो यूज़ होना है वो मैं लिख रहा हूँ। अगर हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, मैं ये देख लेता हूँ कोई पेंडिंग में तो नहीं है, ज्वाइनिंग में। नहीं है। ये योगिता और ये सब आवाज़ आ रही है ना बेटा मेरी? यस सर, आवाज आ रही है। ओके। ये राइट एंगल ट्राइंगल तो होती है जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। और 90 के सामने क्या होता है? एच। और ये क्या होता है? पी। परपेंडिकुलर। अगर एंगल थीटा ये लेते हैं तो इसके साथ होता है बेस, ठीक है। तो इसमें साइन थीटा क्या होता है? बी बाय पी बाई एच। कॉस थीटा क्या होता है? बी बाई एच। बी बाई एच। और टेन थीटा क्या होता है? बी बाई बी। इतने में काम चल जाएगा। फिर ये पता होना चाहिए साइन का उल्टा क्या होता है? कोसिकेंट थीटा। सीकेंट का उल्टा क्या होता है? कोस 1/, कोस। 1/कोस, ठीक है ना। और कोट थीटा जो है ये होता है 1/tan थीटा, ठीक है। 10 और एक है हमारे पास टेबल, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 3 0, 30, 30 6 45, 60 और 90। साइन 0 पे 0, साइन 0 साइन 30 1/2 साइन 40 1/√2 1/√2 और सर 60 साइन √3/2 साइन 90 90 सर 1 हर्ष को बोलने दो। √3/2 और 1/√2, फिर 1/2 1/2 0, 0 फिर 0 tan 0 1/√3 1√3 और नॉट डिफाइंड। यस, दैट्स ऑल। अब दो चीज़ आती हैं बेटा। एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं उन्नयन कोण। क्या होता है? ये हॉरिजेंटल लाइन है जिसको हम क्षैतिज बोलते हैं, और ये हमारी जो है आँख है। अगर इस हॉरिजेंटल से हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो क्या बनता है? एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, जिसको हम उन्नयन कोण बोलते हैं हिंदी में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज द एंगल अबोव हॉरिजेंटल लाइन। और एक होता है बेटा एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन उन्नयन कोण। इसको बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन हिंदी में। और ये क्या हो जाएगा? नीचे की तरफ इस तरह से हम देखें तो यहाँ क्या बनेगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा।
तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द एंगल बिलो द हॉरिजेंटल लाइन के नीचे का, बस। तो अब तुम्हारे पास जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हमने ये देखना है गिवन क्या है और टू फाइंड आउट क्या है, तो कौन सा रिलेशन है, साइन का है, कोस का है या टेन का है, इन तीनों में से एक मिलेगा। जनरली टेन वाले मिलेंगे 90% और 10% कौन से मिलेंगे, साइन कोस थीटा के भी मिल सकते हैं, लेकिन 90% में कौन आएगा, टेन आएगा। और ये टेबल याद होनी चाहिए। अब क्वेश्चन देखो, ये कहता है सर्कस का एक कलाकार है 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है, फिगर दे रखी है इसने 9.11 ऐसे दे रखी है बेटा। BC यहाँ 90 डिग्री है, ये 20 मीटर है और ये A है। तो सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी ये डोर बंधी हुई है और इसके ऊपर चढ़ता है, वो जैसे वो लठ लेके चढ़ता है ना, तार पर चलता है, और अच्छी तरह से जो टाइट है ये बिल्कुल, और भूमि पर नीचे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। ये खंबा है, AB हमारे पास क्या है, खंबा है। स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ना है। और भूमि के सतर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, ये कोण कितना है बेटा, 30 डिग्री। तो खंबे की ऊंचाई बताओ, खंबा क्या है, AB बताना है तुमने। तो अब देखो 90 है ये, तो HPB की पहचान हो जानी चाहिए पहले हमें। 90 के सामने क्या होता है, योग्यता बताएगी, H। और 30 डिग्री के साथ क्या होता है, सीमा बताएगी। अब P और B रह गए, सर बेस होता है। अच्छा जो सर उस साइड सर परपेंडिकुलर होता है। देखो जो H है, H के साथ जो एंगल है ना बेटा, एंगल के साथ तुमने B को लेना है। ऊपर एंगल बन रहा होता है बेस हो तो गया ये सर, B हो जाता है। ये क्या रह गया अब, P। सर मैंने सोचा आपने 30 डिग्री के एंगल के सामने वाला पूछा है, इसलिए मैंने ओए, P बोला। ओके बेटा। अब देखो निकालना है हमने P और दे क्या रखा है, H और B, H सॉरी B नहीं है, P निकालना है, H दे रखा है। तो P और H में किसका रिलेशन है, साइन का है, कोस का है या टेन का है, सर साइन। साइन का। तो हम लिखेंगे साइन 30 P/H, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू रखो, अब कितनी हो जाएगी, 1/2। P निकालना है, H कितना दे रखा है 20। तो अब ये 20 क्या होगा, ये इधर आ जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 20/2 बराबर P। तो P कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। ये आंसर आ गया। यस सर। और ये देख लो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कितना बड़ा है। सर आप एक बार दोबारा बताओगे सर, हाँ रुक रुक के आ रही है बताऊंगा। वीडियो। इसमें क्या है बेटा, फिगर बनाएंगे हमें। फिगर बनाने के बाद जहाँ 90 है उसके सामने H और P और B की पहचान करवाएगा एंगल। एंगल के साथ लगता B जनरली नीचे ही होता है, लेकिन एक आधे में ऊपर भी मिल जाएगा B। P B H पहचान लिए। ये पहचानने के बाद जो निकालना है और जो दे रखा है उसमें रिलेशन मिलेगा साइन का, कोस का या टेन का। जैसे इसमें साइन का मिला है तो साइन P/H, तो साइन 30 की वैल्यू रख दो और P आ जाएगा यहाँ से। दूसरा देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये आया हुआ था अब की बार भी,
2021 में 22 में मार्च में आया हुआ था ये कहता है कोई पेड़ है, पहले समझ लो इसको, पेड़ है ये, ऐसे है पेड़ ए बी, और आंधी आ गई, तो आंधी आने के बाद बीच से टूट गया ये, और टूटा हुआ भाग जमीन पर आके टिक गया। तो टूटने के बाद इसकी पोजीशन, ये तो ज़मीन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ज़मीन होती है, और ये टूट के ऐसे मिल जाता है, ये जो बी पोर्शन है ये यहाँ आ जाता है, ये ए है, और कहाँ से टूट गया ये, सी पर से, यानी कि ऐसे खड़ा था ये, समझ रहे हो? यस सर। तो इसने दे रखा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है। नहीं, बुक लेके बैठा रहो बेटा, इसमें बुक बिना बात नहीं बनेगी। पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये जो पेड़ है ना, ये जो छूता है जमीन को, तो कितना एंगल बनाता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो कहता है पेड़ के पाद बिंदु, पाद बिंदु का मतलब होता है फुट पॉइंट, वह पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। ये कहता है जो फुट पॉइंट ये होगा ना पेड़ का, यस हाँ सर। ये फुट पॉइंट है, तो फुट पॉइंट से ये कहता है जहाँ छूता है वो कितना है, 8 मीटर है। तो अब कहता है पेड़ की लंबाई बताओ। तो पेड़ की लंबाई क्या है, एक तो AC है, और जो CB है ये भी तो पेड़ है टूटा हुआ जो जमीन को छू रहा है। यस सर। तो इसकी लंबाई में क्या आएगा, AC प्लस में क्या आएगा, BC आएगा। जो पेड़ की लंबाई है उसमें क्या आएगा, AC भी निकालना है और BC भी। अब ये पेड़ खड़ा था, ये जमीन है, तो ये एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा या और कुछ बनेगा? 90 डिग्री का। तो इसके सामने 90 डिग्री का हाँ, तो इसके सामने क्या होगा, H। H। ये कौन बना है, तो ये क्या होगा, B होगा या P होगा? सर बी होगा सर। और ये क्या होगा, P। अब बी इसमें दे क्या रखा है ये बताओ। सर बी दे रखा है, क्या निकालना है, H भी निकालना है और क्या निकालना है, P निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, त्रिभुज, हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में। तो पहले हमने देखो H निकालना है, B दे रखा है, तो B और H में कौन सा रिलेशन है, साइन का है, कोस का है या टेन का, कोस का। तो कोस 30 लिखेंगे। कोस 30 क्या होता है, B/H। कोस 30 की वैल्यू क्या कितनी होती है, √3/2। B 8 दे रखा है, H निकालना है। तो अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √3H और 8 दूनी 16। तो H कितना आ जाएगा, 16 बटे में √3। H तो तुम्हारा आ गया, यानी कि BC आ गया। अब देखो B दे रखा है, P निकालना है, तो B और P में रिलेशन किसका है, साइन का, कोस का या टेन बी का? और बी में सर 10 का। 10 का। तो tan 30 लिखेंगे। ये क्या हो गया, P/B। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। P निकालना है और ये क्या हो गया, 8। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 8 इधर आके गुणा हो जाए, 8 बटे में √3 बराबर P। और P क्या है तुम्हारा, AC। अब AC भी आ गया और क्या आ गया, BC भी आ गया। तो पेड़ की लंबाई
हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगी, AC प्लस BC प्लस BC। BC AC कितना है, 8/√3 प्लस 8 और ये कितना है, 8/√3 16/, 16/√3। तो √3 तो LCM आ जाएगा, और 8 जमा 16, 24/√3। और रूट नीचे एक्सेप्ट नहीं होता बेटा, इसको रैशनलाइज करके लिखना होता है हमें, तो √3/√3 ये हो जाएगा 24√3 √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा, 3, √3/3 तो ये आ गया 8√3 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर बता देता हूँ मैं, देख लो। यस सर। एक पेड़ था, ये भी ऐसे पहले खड़ा था, ये हमने यहाँ पे भी खड़ा किया है, आंधी आ गई, सी से टूट गए, सी पॉइंट से, और बी जमीन पे टिक गया, जाके जमीन पे टिक गया, तो वहाँ कहता है ये जो इसके फुट पॉइंट से 8 मीटर दूर है और 30 डिग्री का एंगल बनाता है, ये लिख रखा है इसकी स्टेटमेंट में। यस सर। तो यहाँ 90 डिग्री एंगल है, तो इसके सामने एच हो गया, ये 8 दे रखा है, एंगल के साथ बी होता है, बी इज द फर्स्ट, पी बाद में आता है, तो पी ये परपेंडिकुलर। तो अब बी दे रखा है बेटा, एक तो एच निकालना था, फिर बी दे रखा है, एक पी निकालना था। बी और एच में किसका रिलेशन था, कोस का, कोस 30 लिख लिया। पी और बी में किसका था, tan का, तो ये लिख लिया। AC और BC आ गया, दोनों को जोड़ दिया, पेड़ की लंबाई आ जाएगी, हाइट ऑफ द ट्री। सबको क्लियर है ये बात? यस सर। यस सर। उसके बाद थर्ड, यहाँ कहता है खेलने के लिए पार्क फिसलन पट्टी, जो बच्चे प्राइमरी में होते हैं ना, वो ऐसे यहाँ फिसलते हैं और फिसल के फिर नीचे आ जाते हैं, ऐसे होता है ना। यस सर। ये फिसलन पट्टी है, उसने 2 फिसलन पट्टी बनानी है, तो कैसे भी बना लें हम, मैंने 2 बना दी है ऐसे। तो 5 वर्ष के कम बच्चे हैं और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है, 1.5 मीटर पर हो, ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर ये ऊंचाई है उसकी, ऊंचाई है सर। तो ABC और यहाँ ले लें PQ और, ठीक है। तो फिसलन पट्टी कौन कौन सी हैं बताओगे? एक तो है QR, और एक क्या है, BC, यस सर। यही तो है। यस। तो जो छोटी है उस 5 वर्ष के से कम के बच्चों के लिए है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5, जब ऊंचाई लिखता है तो खड़ी ऊंचाई होती है, और 30 डिग्री का एंगल है ये, एंगल बन रहा है सर। और ऐसा ही जो दूसरी आधी उम्र के बच्चे हैं उसकी ऊंचाई कितनी है बेटा, 3 मीटर, 3 मीटर, और इसका कोण है 60 डिग्री का। 60 डिग्री का एंगल। तो कहता है कुल फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, ठीक है, प्रत्येक स्थिति में दोनों की अलग अलग बतानी है, QR अलग से बताना है और BC अलग से बताना है। अब पहले हम फिगर ये लेते हैं, इसमें ये 90 हो गया, तो ये क्या होगा, H होगा, P होगा, B होगा, क्या होगा, हाइपोटेन्यूज H होगा सर। H होगा, और B कौन सा होगा, ये होगा या ये होगा, PR सर, PR होगा। ये B होगा, ये P होगा, शाबाश। अब P दे रखा है इसने, कितना दे रखा है, 3 मीटर, 3 मीटर, और निकालना क्या है, H, 3 मीटर।
अब पी और एच में रिलेशन किसका होता है? सर साइन का। साइन का। तो क्या हो गया? साइन 60। और किस में लिखोगे? इन ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, साइन 60 हो गया पी बाई एच, √3/2। √3/2। पी कितना है? 3 मीटर। और एच हमने निकालना है, यस सर। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। √3h इज इक्वल टू 6। और h कितना हो गया? 6/√3। लेकिन मैंने बताया था √3 नीचे एक्सेप्ट नहीं किया जाता, तो इसको क्या करेंगे? नहीं किया जाता। रेशनल। तो ये कट जाएगा, तो h कितना आ गया? 2√3। √3 की वैल्यू भी याद होनी चाहिए वैसे, लेकिन वो जब तक यूज़ नहीं करेंगे जब तक वो कहता नहीं। √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। ये याद जरूर होनी चाहिए बेटा। ठीक है, तो यहाँ तो h हो गया। h क्या है हमारा? क्यू आर। एक तो आंसर ये हो गया। अब दूसरी फिगर छोटे बच्चों की जो है, ये 90 है, तो एच पी बी यस डागर बताएगा। क्या सर है? एच बता, पी बता और बी बता इस ट्राइंगल ए बी सी के अंदर। सर एच तो BC है। यस। और पी? सर CAB है। CAB है। सर वेरी गुड। BBA। ये पी। शाबाश। तो इन ट्राइंगल ए बी सी साइन 30, ये निकालना क्या है बेटा? एच निकालना है। दे क्या रखा है? यहाँ भी पी दे रखा है, तो पी और एच में रिलेशन किसका हो गया? साइन का। तो साइन 30 होता है 1/2। पी कितना है? 1.5 एच। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एच इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2। तो एच कितना हो गया? 3.0 मीटर। तो एक तो फिसलन पट्टी की लंबाई है 3 मीटर और एक की कितनी है? 2√3 मीटर। तो 2√3 मीटर थोड़ी हुई है, ये ज़्यादा हुई। चलो, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन बेटा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कोई मीनार है, टावर है हमारे पास, तो इसमें ज़्यादा रामायण लिखने की ज़रूरत नहीं होती मैथ के अंदर। यहाँ पे जैसे मैंने ए बी लिख दिया, तो यहाँ लिख देंगे माना ए बी जो है वो क्या होगी? मीनार। ठीक है, लेट ए बी इज द टावर, अंग्रेजी में लिखना हो तो। भूमि के एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन, शिखर क्या है? ए बी, और ए क्या है? ज़मीन वाला। तो ये है इसका फुट पॉइंट। इसका पाद बिंदु या फुट पॉइंट एक ही बात होती है। तो उससे ये कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से कितनी दूर है? 30 मीटर। 30 मीटर दूर। तो इसका उन्नयन कोण इस चोटी का ऊपर देखेगा ना उन्नयन के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए, तो वो कितना है? 30 डिग्री है। तो कहता मीनार की ऊंचाई बताओ। तो क्या निकालना है इसमें? ए बी निकालना है, ए सी निकालना है या बी सी निकालना है? ए बी तो मीनार है, ए सी जो है क्या है हमारे पास? मीनार के फुट पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ सी फ्रॉम फुट पॉइंट ऑफ टावर।
तो AC निकालना है, BC निकालना है, ये क्या निकालना है ऊंचाई के लिए? सर AB। AB निकालना है, शाबाश। यस सर। तो अब बताएं, ये 90 डिग्री है तो ये क्या हो गया? पारुल बताएगी। सर H। पारुल को बताने दो। ये H हो गया। P क्या हो गया बेटा? अच्छा, और कौन कौन जुड़ रहे हैं आज? योगिता बताएगी। सर BAP। है बेटा? सर ABP है। AB निकालना है हमने। ये हमारा P है और ये हमारा नीचे वाला एंगल के साथ क्या होता है? B होता है। तो दे क्या रखा है इसमें? H दे रखा है, P दे रखा है, B दे रखा है। B दे रखा है। निकालना क्या है? सर P। P। तो P और B में किसका रिलेशन होता है? 10 का। tan 30 P बाई B। tan 30 की वैल्यू 1/√3 P बाई 30। तो 30/√3। फिर मैंने बताया था इसको क्या करना होता है? करना पड़ेगा सर। तो ये हो गया 30√3 और डिवाइड 3√3 गुणा √3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। सर 3। तो कितना आ जाएगा? tan√3। ये तुम्हारा क्या है? आंसर है। ठीक है, एक 5वां क्वेश्चन और करते हैं, फिर छुट्टी कर देते हैं। और एग्जाम्पल तुमने खुद करने बेटा, तो समझ में ना आज मेरे पूछ लियो। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितनी ऊंचा है ये? 60 मीटर। 60 मीटर। ये पतंग है। ए तो जमीन है और बी पे पतंग है ये। और अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बंधा हुआ है। ये भूमि से मान लेते हैं यहाँ, चलो ए से बंधा हुआ है और ऊपर जो है ये है इसके ठीक। फिर क्या हुआ? इसका झुकाव 60 डिग्री है, तो ये हमारी डोरी में डील, तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये ऐसे बंधा हुआ है बेटा, ये यहाँ सी से, ठीक है। और ऊंचाई ये दे दी उसने, कितनी दे दी? 60 मीटर। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, ये होगी 60 मीटर की ऊंचाई। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है। डोरी का झुकाव कितना है? डोरी झुकाव है भूमि के साथ 60 डिग्री। तो फटाफट इसके PBH बताओ। सर H तो BC। सर CAB है और BAP है। निकालना क्या है? डोरी की लंबाई। डोरी की लंबाई बतानी है। डोरी कौन सी है इनमें? AC है, AB है या BC है? BC है। डोरी BC क्या है? BC है, ठीक है। तो H निकालना है। दे क्या रखा है? सर दे P रखा है और निकालना H है। तो किसका रिलेशन यूज होगा? sin 60 का। साइन का। P बाई H। sin 60 क्या होता है? तो 60/H है। सर √3/। H इधर आ जाएगा √3H, यस सर। 120। और H कितना हो गया? 120/√3। √3 को क्या करेंगे? √3 रैशनलाइज करेंगे।
तो किस पे कट गया ये 40, अपॉन 3। तो h कितना आ गया 40√3। ये आंसर हो जाएगा। √3। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक का कर लेना। यस सर। ठीक है, और अपने करके ने फोटो डाला करो ग्रुप में। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू बेटा, यस सर, बाय सर। बाय बेटा, बाय सर। बाय बाय बाय।